बच्चों यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कौन सी बुक्स ले, कैसे पढ़े, क्या पढ़े। प्री मेंस के लिए बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करते हैं। कई कोचिंग भी वही बुक्स बताती हैं जो उनके लिए इजी होती हैं और वही आपको पढ़ने के लिए दे देती हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि आप जो बुक्स लेंगे वो प्री एंड मेंस दोनों का एक सामंजस्य स्थापित करें तब तो ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। तो बेसिक से स्टार्ट करना है हमको। पहला मिथ जो लोग आपके सामने लाते हैं कि भाई यूपीएससी में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आइए सबसे पहले हम एनसीईआरटी की लिस्टिंग कर लेते हैं। एनसीईआरटी आपको ओल्ड टेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है, पुराना पाठ्यक्रम पढ़ना है 11th का और 12th का हिस्ट्री का। याद रखिएगा ये 3 भागों में आएगी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद लोग कहते हैं कि सर हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, हम ज्योग्राफी कहां से पढ़ें? तो बेटा ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको क्लास 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद डीआर खुल्लर पढ़ लेना चाहिए। कुछ लोग माजिद हुसैन कहते हैं और मैं कहता हूं अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं देना तो डीआर खुल्लर काफी है। डीआर खुल्लर सरस्वती पब्लिकेशन हिंदी मीडियम में लिखता है, सरस्वती पब्लिकेशन की पुस्तक मिल जाएगी आपको 11th 12th की, वो ले लीजिए। और अगर इंग्लिश मीडियम है तो आईएससी बोर्ड की डीआर खुल्लर 11th 12th ले लीजिए, काफी है। टोटल ज्योग्राफी भी एक बुक आती है 9th 10th की, ये भी बहुत अच्छा जीस्टिंग है एनसीईआरटी का अगर आईसीएससी बोर्ड में आप इसको देखते हैं तो। अब बात आती है सर हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद हम इकोनॉमिक्स कहां से करें? तो इकोनॉमिक्स में बेटा आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी ऑफ इकोनॉमी आपको हर हाल में पढ़नी है क्योंकि आपको जरूर सपोर्ट करती है। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपनी पॉलिटी का एक बेस, पीआईबी और न्यूज़पेपर एनालाइज करना है योजना कुरुक्षेत्र के साथ। जब एक बार बेटा आप ये कर लेते हैं तो आपके 100% श्योरिटी मिल जाती है आपके एग्जाम क्रैक होने की। याद रखिए करंट अफेयर्स के लिए कोई बुकलेट चाहिए कि नहीं चाहिए, लोग पीटी 360 भी लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोग क्रॉनिकल भी सिविल सर्विसेज की पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ते हैं। ये तो सोली डिपेंड करता है आप कौन सी पुस्तक कैसे पढ़ते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपीएससी में इतनी पुस्तकें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर निकल जाएगा। एक चीज लोग कहते हैं आपको भी ध्यान रखनी है, सरकारी एग्जाम की तैयारी सरकारी पुस्तकों से होती है, ना कि महंगी किताबों से। यूपीएससी की किताबें 10 से 12 हजार में सारी तैयारी की खत्म हो जाती हैं। जो यूपीएससी को महंगा बोलता है उसके सामने हाथ जोड़िए, उससे माफी मांगिए और अपनी पुस्तकें खरीद के पढ़ना स्टार्ट करिए। कम भीड़ की अच्छी कोचिंग ढूंढिए जो आपको बेहतर तरीके से पढ़ा के आपको मेंस ओरिएंटेड बना दे, ना कि भीड़ भाड़ वाली कोचिंग। समझदारी आप अभी से दिखाएंगे, समय रहते आप आईएएस बन जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय। अगर आप बेटा पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में आपको एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़ लीजिए, बहुत है। अगर एनसीईआरटी आपने 11th 12th पढ़ ली तो भारत की राज्य व्यवस्था की पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत, ये पढ़नी पड़ेगी। एम लक्ष्मीकांत के साथ इंडियन पॉलिटी इंग्लिश में और हिंदी में भारत की राज्य व्यवस्था। इसको पढ़ने के बाद एक और चीज आपको पढ़नी है, उसको बोलते हैं दुर्गा दास बसु, डीडी बसु की भारत के संविधान की पुस्तक और सुभाष कश्यप, ये आपको ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम मेंस का लिखना चाहते हैं तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। अगर इतना आपने बेसिक पढ़ लिया तो आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी यहां पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और चैलेंज आपके सामने आता है कि सर इकोनॉमिक्स के लिए बुक कौन सी अच्छी है? तो आज के टाइम पे राकेश सिंह से अच्छा लिखते हैं जैन एंड ओहरी साहब। इकोनॉमिक्स में जैन एंड ओहरी की पुस्तक बहुत अच्छी चल रही है, वो ले सकते हैं। कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया ले सकते हैं, तथा NIOS की 11th 12th की बुक बहुत अच्छी है, वो ले सकते हैं। अगर आप जीएस पेपर 4 पे जाएंगे एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड पे, तो सुब्बा राव और PN राव चौधरी बहुत जरूरी है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोलॉजिकली टाटा मैगरिल की पुस्तक आती है, वो आप ले लीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर देगी। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगी, यहां पर आपको चाहिए होगी, है ना, पुष्पेश पंत की किताब। किसकी बुक चाहिए? पुष्पेश पंत साहब की किताब लेनी है और यही आपको पढ़नी है। और जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पे जाएंगे तो रिटायर्ड ऑफिसर है अशोक कुमार, इनकी बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब इसके साथ साथ करंट अफेयर्स कहां से पढ़े? योजना एंड कुरुक्षेत्र आपको पढ़ना है,
पीआईबी आपको पढ़ना है और एक कोई भी न्यूज़पेपर उठाना है और उसको डेली एनालाइज करना है।